मार्केट इस वक्त एक बेहद डेंजरस और सस्पेंसफुल सिचुएशन में खड़ा है। निफ्टी ठीक 24,000 के क्रिटिकल मेक और ब्रेक लेवल पर आ चुका है। यहाँ एक छोटी सी गलती का सीधा मतलब है रिटेल कैपिटल का पूरा वाइप आउट। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये एक हिडन अपॉर्चुनिटी है या फिर इस साल का सबसे बड़ा ट्रैप। इस एक्सप्लेनर में मार्केट के शोर से बाहर निकलकर सिर्फ हार्ड डेटा के बेसिस पर असली रियलिटी को समझेंगे। कैपिटल को प्रोटेक्ट करने और नेक्स्ट बिग मूव पकड़ने के लिए इस डीप डाइव एनालिसिस को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस शोडाउन। इस एपिक बैटल के स्केल पर गौर कीजिए। एक तरफ हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs जो 1.92 लाख मैसिव शॉर्ट पोजीशंस लेकर बैठे हैं, और दूसरी तरफ हैं रिटेल ट्रेडर्स जो लगातार लॉन्ग जा रहे हैं। 24,000 के लेवल पर बुल और बेयर के बीच एक हिस्टोरिक टग ऑफ वॉर चल रहा है। किसी ना किसी एक साइड को तो भारी नुकसान उठाना ही पड़ेगा। ये सिचुएशन लिटरली कितनी एक्सप्लोसिव है, ये समझना हर ट्रेडर के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सो द मेन क्वेश्चन इज FIIs आखिर इतनी अग्रेसिव सेलिंग कर क्यों रहे हैं? इन 3 डेंजर डायल्स पर नजर डालिए। ग्लोबल मैक्रो हेडविंड्स इस वक्त मार्केट को बुरी तरह से क्रश कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड $112 के डेंजरस लेवल पर बना हुआ है, अपना रुपी वीकेंड होकर 95 क्रॉस कर चुका है, और सबसे बड़ी दिक्कत US ट्रेजरी यील्ड्स 4.4% से ऊपर शूट हो गए हैं। जब ग्लोबल सेटअप ही इतना खराब हो तो डोमेस्टिक मार्केट पर डाउनवर्ड प्रेशर आना बिल्कुल लाजमी है, और इस ग्लोबल प्रेशर का असर डोमेस्टिक हैवी वेट्स पर साफ दिख रहा है। दिग्गजों ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। बैंक निफ्टी सीधा 330 पॉइंट्स ड्रॉप हुआ और निफ्टी में भी 86 पॉइंट्स की गिरावट आई। खासतौर पर HDFC, ICIC और SBI जैसे बैंकिंग जायंट्स में मैसिव सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी में इन हैवी वेट्स का वेटेज लगभग 35% है। मतलब जब मार्केट के पिलर्स ही टूटने लगे तो इंडेक्स का संभलना प्रैक्टिकली नामुमकिन सा हो जाता है। बट यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है। जब बाकी सारे बड़े बैंक्स गिर रहे थे तब महिंद्रा एंड महिंद्रा आखिरी उम्मीद बनकर सामने आया। अपने शानदार Q4 रिजल्ट्स के दम पर M&M स्टॉक में 3.5% की जबरदस्त रैली आई। अगर M&M और इन्फोसिस की तरफ से ये माइनर सपोर्ट ना मिला होता तो निफ्टी का हाल आज और भी ज्यादा खराब हो सकता था। M&M वॉज लिटरली द लोन सेवियर होल्डिंग द मार्केट अप टुडे। अब ब्रॉडर मार्केट की तरफ चलते हैं जहां पिक्चर थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है। मिड कैप और स्मॉल कैप में दिख रही इस ग्रीन टेरिटरी को देखिए। ऐसे में वैल्यू बाइंग समझकर खुश होना बहुत आसान है, बट अलर्ट रहना होगा। जब लार्ज कैप्स हेवीली ब्लीड कर रहे हों और सिर्फ मिड कैप्स में हरियाली हो तो ये एक क्लासिक ट्रैप हो सकता है। हिस्ट्री गवाह है, गिरावट हमेशा लार्ज कैप्स से शुरू होती है और फिर मिड कैप्स को अपनी लपेट में लेती है। राइट नाउ दिस ग्रीन मिराज इज एक्सट्रीमली डेंजरस। चलिए अब स्मार्ट मनी का सच देखते हैं। 5 मई के कैश मार्केट फिगर्स एक्चुअली काफी चिंताजनक हैं। FIIs ने 3621 करोड़ रुपए की मैसिव सेलिंग की है। उसके मुकाबले DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस सिर्फ 2600 करोड़ की ही बाइंग कर पाए। सीधा सीधा लगभग 1000 करोड़ का शॉर्टफॉल। फॉरेन इन्वेस्टर्स हर उछाल पर, हर बाउंस पर मार्केट से अग्रेसिव एग्जिट ले रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये कोई माइनर डिटेल नहीं है। अर्निंग सीजन से भी कोई खास राहत मिलती नहीं दिख रही। L&T के Q4 रिजल्ट्स का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। हालांकि कंपनी ने 38 रुपीस का तगड़ा डिविडेंड अनाउंस किया है और फॉरेन ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग रही है, फिर भी ओवरऑल नंबर्स मार्केट एस्टिमेट से थोड़े पीछे रह गए। जब मार्केट पहले से ही इतना वीक हो तो ऐसे अंडरवेलमिंग नंबर्स ओवरऑल स्लगिशनेस को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। If you are finding this deep dive analysis helpful, make sure to like, share and subscribe to our channel Wish 100 Crore right now. And if you want to connect with us directly for learning and quick market updates, join our free WhatsApp group. You will find the link right on our channel page. वापस आते हैं डेटा पर। कोर डेरिवेटिव डेटा के अंदर चलते हैं और सीरियसली ये आंकड़े थोड़े डरावने हैं। FIIs ने सिर्फ कैश मार्केट में नहीं बल्कि F&O सेगमेंट में भी तबाही मचा रखी है। वहां 29,000 करोड़ रुपीस की नेट सेलिंग हुई है और उसमें से सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस में ही 27,000 करोड़ बेच दिए गए। इंस्टीट्यूशनल मनी इंडियन मार्केट के खिलाफ बहुत ही अग्रेसिवली हेज कर रहा है। दे आर बेसिकली बिल्डिंग अ मैसिव शॉर्ट वॉल। इस वक्त डेरिवेटिव डाइवर्जेंस अपने हिस्टोरिक पीक पर है। एक तरफ फॉरेन मनी 80% मंदी के साथ 1.92 लाख शॉर्ट पोजीशंस होल्ड कर रहा है और दूसरी तरफ रिटेल कैपिटल 2.4 लाख लॉन्ग पोजीशंस के साथ हर डिप पर ब्लाइंड बाइंग कर रहा है। ये एक प्रॉपर हिस्टोरिक स्टैंड ऑफ है। बाजार में एक्सट्रीम पोजीशंस का ये मैसिव टकराव साफ इशारा कर रहा है कि बहुत जल्द एक बड़ा धमाका होने वाला है। ऑप्शन चेन एनालिसिस से पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। निफ्टी 24,000 के साइकोलॉजिकल पिवट पॉइंट पर है। पुट राइटर्स अपनी पूरी ताकत लगाकर 24,000 के सपोर्ट को डिफेंड कर रहे हैं। ये उनके लिए डू और डाई लेवल है। वहीं ऊपर की तरफ कॉल राइटर्स ने 24,200 से 24,300 के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीलिंग, एक सॉलिड रुकावट बना दी है। RSI फिलहाल 52 के न्यूट्रल मार्क पर है। मार्केट लिटरली एक टाइट बॉक्स में फंस गया है और सिर्फ एक बड़े ट्रिगर का वेट कर रहा है। तो अब उन ट्रिगर्स की बात करते हैं। पहला है बुलिश सिनेरियो।
अगर निफ्टी 24,000 के बेस को सिक्योरली होल्ड कर लेता है और 24,300 की रुकावट को तोड़कर ऊपर निकल जाता है, तो FIIs बुरी तरह फंस जाएंगे। उन्हें मजबूरी में अपनी 1.92 लाख शॉर्ट पोजीशंस को कवर करना पड़ेगा। इससे मार्केट में एक एक्सप्लोसिव पैनिक बाइंग आएगी और एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी को तेजी से 24,500 की तरफ खींच ले जाएगी। बट दूसरी तरफ ट्रिगर 2 भी है, जो एक बेरिश नाइटमेयर है। अगर ग्लोबल मैक्रो कंडीशंस और खराब होती हैं और निफ्टी 24,000 का आखिरी फ्लोर तोड़ देता है, तो वो सारी 2.4 लाख रिटेल लॉन्ग पोजीशंस ट्रैप हो जाएंगी। भारी घाटे की वजह से लॉन्ग अनवाइंडिंग का एक कैस्केडिंग इफेक्ट शुरू होगा। इस पैनिक सेलिंग क्रैश के चलते निफ्टी सीधा 23,800 की तरफ लुढ़क सकता है। सो व्हाट्स द फाइनल टेक अवे? फिलहाल मार्केट बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट की तरह है। अगले 3 दिन बेहद क्रिटिकल होने वाले हैं। देखना सिर्फ यह है कि 24,000 के इस मेक और ब्रेक लेवल पर पहले कौन सरेंडर करता है, FIIs या फिर रिटेलर्स। एक डेटा ड्रिवन अप्रोच यही कहती है कि शोर शराबे से दूर रहें और एक पेशेंट वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी अपनाएं। जब तक मार्केट 24,000 या 24,300 की इस रेंज को डिसाइसिव ब्रेक नहीं करता, एग्रेसिव पोजीशंस लेने से बचना ही समझदारी है। इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इन इनसाइट से मार्केट की डायरेक्शन को एक्यूरेटली समझने में मदद मिलेगी। अब एंड में एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। 24,000 के इस ऐतिहासिक महामुकाबले में आखिर जीत किसकी होगी? फॉरेन मनी का पावर या रिटेलर्स का कन्विक्शन? Disclaimer: We are not SEBI registered advisors. This video is for educational and learning purposes only. Please do your own research or consult your own financial advisor before taking any financial decisions.